झारखंड में हो रही पीजीटी शिक्षक बहाली को लेकर उसकी डेट फॉर्म फिलअप करने की तिथि बढ़ा दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन भेजने की अंतिम तिथि में संशोधन कर दिया है। पीजीटी शिक्षक बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर कर दी गई है। इससे पहले आवेदन के लिए अंतिम तिथि 7 अक्टूबर की मध्य रात्रि थी। अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से आवेदकों को आवेदन के लिए ज्यादा वक्त मिल पाएगा। झारखंड के पीजीटी शिक्षक बहाली के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन भेजने की अंतिम तिथि में संशोधन किया है। अब पीजीटी शिक्षक बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 1 नवंबर कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर की मध्य रात्रि थी, जिसे अब 1 नवंबर कर दिया गया है। नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की तारीख तय कर दी गई है। इससे झारखंड के युवाओं को काफी राहत मिली है, क्योंकि अभी त्योहार और पूजा की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी मांग को देखते हुए पीजीटी शिक्षक बहाली के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है और 1 नवंबर कर दी गई है। इससे पहले आवेदन के लिए अंतिम तिथि 7 अक्टूबर की मध्य रात्रि घोषित की गई थी। अब अंतिम तिथि बढ़ाए जाने से आवेदकों को राहत मिल गई है और उन्हें आवेदन के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल पाएगा। के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जाहिर सी बात है, जो आवेदक थे पूजा की वजह से, त्योहार की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, तो उन्हें काफी राहत मिली होगी। शाहनवाज, हमारी आवाज मिल पा रही है? जी जी, बताइए। जी, शाहनवाज कह रहे थे कि जिन युवाओं को त्योहार की वजह से फॉर्म भरने का वक्त नहीं मिल पाया था, उन्हें इस निर्णय से काफी राहत मिली होगी। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत सारे छात्र जो थे अब तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, क्योंकि रेगुलर फेस्टिव सीजन होने की वजह से तमाम लोगों का अदर जगहों पर एंगेजमेंट होता है, लिहाजा कहीं न कहीं उनमें लापरवाही भी हो सकती है या लैप्सेस हो सकती है या कुछ कारण ऐसे होते हैं जिससे वो फॉर्म फिलअप करने से अभी तक रह गए हों। लिहाजा जेपीसी ने इस बात को समझा है और कई छात्रों ने इस बात की मांग की थी, कुछ छात्र संगठनों ने मांग की थी, छात्र नेताओं ने मांग की थी कि तिथि को जो है एक्सटेंड किया जाए। लिहाजा जो तिथि 7 अक्टूबर तक मध्य रात्रि तक की आवेदन के लिए, उसे 1 नवंबर 2022 तक की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, जो परीक्षा शुल्क भुगतान की जो आखिरी तारीख है वो 4 नवंबर की मिडनाइट तक की गई है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही फोटो और जो सिग्नेचर को अपलोड करना, क्योंकि ये तमाम चीजें हैं जो फॉर्म फिलअप करने के दौरान ये अपनाई जाती हैं, चाहे आपको फोटोग्राफ्स हो या फिर आपको जो सिग्नेचर है उसका जो सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने के लिए 7 नवंबर तक की मिडनाइट की तारीख मुतय्यन की गई है। आज क्योंकि आप फॉर्म जब भरते हैं तो कुछ न कुछ गलतियां जरूर रह जाती हैं, लिहाजा तमाम परीक्षाओं में इस बात की व्यवस्था की जाती है। तो उसमें जो संशोधन के लिए, त्रुटि में सुधार के लिए उसमें कुछ समय दिया जाता है। लिहाजा जेपीसी ने उसके लिए समय निर्धारित किया है 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच मध्य रात्रि तक, यानी 2 दिन का समय मिल जा रहा है। आपको फॉर्म फिलअप के दौरान जो भी फिगर एंड फैक्ट्स में गलतियां रह गई हैं उसमें आप सुधार कर सकते हैं। लिहाजा एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि हमें ये याद है कि जब से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में आई है, रोजगार उनकी प्राथमिकता की सूची में है। लिहाजा तमाम जो बेरोजगार नौजवान है इस बात की मांग करते रहे हैं, चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, वो जो खाली वैकेंसी है, जो वैकेंट पोस्ट है, उसके लिए जल्द से जल्द नियुक्ति निकाले। उसी क्रम में ये भी वैकेंसी आई है पीजीटी टीचर के लिए। लिहाजा बड़ी संख्या में जो ट्रेंड टीचर्स बोले या स्टूडेंट बोले, वो जो है जो बीएड कर चुके हैं, जो ट्रेंड हो चुके हैं, जो सालों से खाली बैठे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के इंतजार में, अब उनके लिए एक अच्छा मौका लगा है। लिहाजा ये कहीं न कहीं एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये भी है कि इस परीक्षा को क्या विवाद रहित जेपीसी बना पाएगा, क्योंकि हमें याद है कि जब जूनियर इंजीनियर की परीक्षा ली गई उसमें क्वेश्चन पत्र लीक हो जाता है, जिसके बाद उस परीक्षा को रद्द करनी पड़ती है। उसके जो मास्टरमाइंड है उसकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। उस जो एजेंसी को, जो जिसने परीक्षा ली थी, उस एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है, नई एजेंसी के माध्यम से परीक्षा ली जाती है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि अब नई एजेंसी जो परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी दी गई है वो कम से
कम विवाद रहित, त्रुटि रहित, क्रिस्टल क्लियर तरीके से परीक्षा का आयोजन करे, ताकि जो मेहनती छात्र हैं, जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, उनके साथ किसी तरह की इंजस्टिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बड़ी मुसीबत और मशक्कत के बाद एक परीक्षा दी जाती है, उसमें भी अगर कोई विवाद हो जाता है, उस परीक्षा को फिर कैंसिल कर देना पड़ता है, उनकी पूरी की पूरी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाती है। लिहाजा कम से कम जेएसएससी इस बात को जरूर फिक्र करेगा कि इस बार की जो परीक्षा है वो विवाद रहित रहे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन लीक होने की जो घटना है उस पर अंकुश लगनी चाहिए। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम जो छात्र हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगेंगे। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी राहत मिली है आवेदकों को, अब वो 1 नवंबर की मध्य रात्रि तक टीजीटी बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं।